चैप्टर की शुरुआत में हमें शिबुया टाउन का सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें उस प्लेस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये जगह द ग्रेट कैलेमिटी के वक्त पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी और यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, मतलब ये जगह एक खंडर हो चुकी है। पर इस जगह पर अभी भी डीमंस घूमते हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर पुलिस फोर्स और मेजर्स डीमन को हंट करते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स और टीचर को देखते हैं। टीचर बोल रहे होते हैं, तो इसीलिए एज फ्यूचर मेजर्स तुम स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम डीमन बचे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल मेजर्स ने पहले ही बहुत सारे डीमंस को हंट कर दिया है। एंड अब मिनाटो को देखते हैं। वो मन में बोलता है, क्या सच में हम रियल डीमन से फाइट करेंगे? मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ये ठीक है क्योंकि ये स्टूडेंट्स इन डीमंस को मार सकते हैं और मुझे लगता है ये ग्रुप में हंट करेंगे। देन मिनाटो को याद आता है कि वो पिछली रात यहाँ पर ही आया था पर उसे वहाँ पर कुछ तो अलग लग रहा था। मिनाटो मन में बोलता है, मुझे यहाँ कुछ अलग लग रहा है क्योंकि मैंने कल रात सब डीमंस को मार दिया था पर अभी मुझे मैजिक सेंस हो रहा है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर फिर से कैलेमिटी आ गई, तो ये डीमंस फिर से कैसे आ गए? देन मिनाटो के पीछे वाली लड़कियां बोलती है, चलो आज देखते हैं कौन डीमन ज्यादा हंट करेगा। मैं आज तुमसे हारने वाले नहीं हूँ, ये वो लड़कियां बोल रही होती है। मिनाटो ये बातें सुनकर बोलता है, ये लड़कियां बहुत एक्साइटेड लग रही है। देन हम अगले सीन में देखते हैं मिनाटो टेंशन में शांति से खड़ा होता है और हम देखते हैं यूका उसे देख रही होती है। एंड ये होने के बाद उनके टीचर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं ट्रेनिंग के वक्त अपना ग्रुप मत छोड़ना। पर हम आगे देखते हैं एक लड़का मिनाटो के पास आकर उसे आवाज देता है। एंड हम अगले सीन में देखते हैं कोई तो मिनाटो को दीवार की तरफ धक्का दे देता है। एंड हम अगले सीन में देखते हैं वो वन एंड ओनली जून और उसके दोस्ती होते हैं। देन जून मिनाटो को बताता है, यहाँ पर हमें देखने के लिए कोई नहीं है और मुझे लगता है ये टाइम और ये प्लेस तुम्हें ठीक करने के लिए बहुत अच्छी है और आज मैं तुम्हें पक्का नहीं छोड़ूंगा। देन ये सुनकर मिनाटो उससे कहता है, अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो मुझे सिर्फ इग्नोर कर दो ना। ये सुनकर जून गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मुझसे ऐसे बात मत करो गधे कहीं के, तुम सिर्फ एक कचरा हो, तुम समझे, और यूका के पास में मत जाना। ये सुनकर मिनाटो शांति से उसे देख रहा होता है पर वो कंफ्यूजन में चला जाता है कि ये क्या हो रहा है। सो मिनाटो अपना दिमाग लगाने लगता है। वो अपना दिमाग लगाता है तो उसे समझ आता है कि ये हो सकता है, तो वो जून को कहता है, हाँ तुम्हें यूका पसंद है ना? ये सुनकर जून का चेहरा पूरा गुस्से में आ जाता है। मिनाटो उसे देखता है और जून बहुत गुस्से में था। देन जून और उसके दोस्त मिनाटो पर अपना स्पेल एक्टिवेट करने वाले होते हैं पर मिनाटो उन्हें रुकने के लिए बोलता है, तो जून को लगता है कि वो सॉरी बोलने के लिए रोक रहा है, तो वो अटैक नहीं रोकता। पर मिनाटो बोलता है, अपने पीछे देखो। देन जून को लगता है कि वो उसे बुद्धू बना रहा है पर उससे कुछ आवाज आती है और वो पीछे देखता है। अब ये क्या है? ये जून बोलता है और तीनों पीछे देखते हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ा मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर को देखकर तीनों की फटके हाथ में आ जाती है। जून का एक फ्रेंड उसे देखकर बोलता है, ये क्या है? देन उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है, शिबुया में डीमन सोल्जर क्या कर रहा है? देन उसके फ्रेंड जून के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे जून तुम उसे मार सकते हो ना? जून हमें इससे बाहर निकालो। जून उन्हें आंसर देता है, हाँ ये तो बहुत आसान है। देन जून उसका मैजिक उस डीमन पर मारता है, अब मैं तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगा। ये जून कहता है और वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होता है। वो तीनों बहुत खुश थे कि वो डीमन हार गया और उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर हम आगे देखते हैं उस डीमन को एक खरोच भी नहीं आती। ये देखकर जून को पसीने आने लगते हैं और बोलता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है? देन मिनाटो मन में बोलता है, फर्स्ट टाइम मैजिक से एक डीमन सोल्जर को नहीं हार सकते। देन हम देखते हैं वो डीमन आगे आने लगता है और वो तीनों पीछे जाने लगते हैं। वो तीनों डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं और हम देखते हैं वो डीमन उनके सामने होता है। जून डर के मारे अपने दांत चबाने लगता है और बोलता है, अभी हमें मार डालेगा। एंड हम अगले सीन में देखते हैं जून इतना डर जाता है कि भाई साहब वो लिटरली अपनी पैंट गीली कर देता है। एंड अगले सीन में तो डीमन उस पर हमला कर देता है। पर देन डीमन को कुछ एहसास होता है और वो रुक जाता है। वो डीमन मिनाटो को देखता है और उसे कुछ याद आता है एंड वो याद करके वो पीछे चला जाता है। देन वहाँ पर मिनाटो आगे आ जाता है और बोलता है, एक डीमन सोल्जर भी इतना स्मार्ट होता है कि उसे पता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। देन डीमन सोल्जर मिनाटो को देखने लगता है एंड देन मिनाटो अपना मैजिक यूज करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके बॉडी से ब्लू फ्लेम आ रही होती है। ये देखकर डीमन सोल्जर भी अपना मैजिक यूज करने लगता है और गुर्राने लगता है। देन मिनाटो अपना मैजिक कास्ट करने लगता है। जून से देखकर बोलने लगता है, रहने दो मिनाटो, तुम नहीं हरा पाओगे उसे। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता है कि वो आज मरने वाले हैं। देन हम आगे देखते हैं
डीमन सोल्जर अपना मैजिक यूज करता है, सेकंड टायर मैजिक रॉक ब्रेक। वो अटैक मिनाटो को लगने वाला होता है और वो स्माइल करने लगता है। एंड देन मिनाटो अपना मैजिक यूज करने लगता है, फर्स्ट टायर मैजिक फायर एरो। मिनाटो का फर्स्ट टायर मैजिक इतना बड़ा होता है कि डीमन सोल्जर का सेकंड टायर मैजिक उसके सामने कुछ नहीं था। देन हम देखते हैं मिनाटो का मैजिक और डीमन सोल्जर का मैजिक कोलाइड होता है। एंड हम देखते हैं मिनाटो का मैजिक डीमन सोल्जर के मैजिक को काउंटर कर देता है। एंड मिनाटो का मैजिक डीमन सोल्जर को लग जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मिनाटो वहाँ पर खड़ा होता है और वो तीनों डर कर उसके पीछे होते हैं। देन वो तीनों अपने आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर तीनों शॉक में चले जाते हैं और जुन बोलता है, अभी क्या हुआ? क्या सच में मिनाटो ने डीमन सोल्जर को हरा दिया? ये नहीं हो सकता। देन मिनाटो मन में बोलता है, मैं मेरे फर्स्ट टायर मैजिक से डीमन सोल्जर को इजीली डिफीट कर सकता हूँ, पर डीमन सोल्जर्स ऐसे ही घूम रहे हैं शिबुया में, इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। ये सब अभी तक मर जाने चाहिए थे। ये बहुत स्ट्रेंज है, ये अभी तक आ रहे हैं। क्या ये कुछ संकेत है क्या कैलमिटी फिर से आएगी? लगता है इस बार ज्यादा जल्दी आने वाली है। देन हम देखते हैं मिनाटो फिर से द ग्रेट कैलमिटी याद करने लगता है। एंड हम आगे देखते हैं मिनाटो पूरा सैड हो जाता है, पर देन मिनाटो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है और आसमान में देखने लगता है। अगर ये फिर से होने वाला है तो ठीक है, मैं फिर से बचाऊंगा सबको। एक तरफ हम देखते हैं मिनाटो कैलमिटी के बारे में सोच रहा होता है और हम देखते हैं इन तीनों का अलग ही चल रहा है। जून गुस्से में होता है और उसके दोनों दोस्त आपस में बोल रहे होते हैं कि सच में मिनाटो ने उस डीमन सोल्जर को हरा दिया, पर क्या वो वही था? देन जून को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना हाथ दीवार पर मार देता है और गुस्सा हो जाता है। एंड अगली सीन में हम देखते हैं युका को। वो एक दीवार के पीछे छुपी होती है, पर क्या पता उसने देखा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर खत्म हो चुका है। सो आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? क्या आपको मजा आया? एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर आगे भी आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।